गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपने कल जो समझाया था उसका रिपीटेशन, बार बार उसको घुमाना या स्मृति में लाना, अगर आपने किया हो तो कल मैंने बात बताई थी एक कार ड्राइवर की बात बताई थी। आज मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, जितनी महिलाएं सुन रही हैं मैं उनसे सबसे पूछ रहा हूं, आपके पति में आपको कितने दोष दिखाई देते हैं? और पति से पूछ रहा हूं, आपकी पत्नी में आपको कितने दोष दिखाई देते हैं? मेरा सवाल है सबसे, दोबारा से कह रहा हूं, पति में पत्नी को और पत्नी को में पति को कितने दोष दिखाई देते हैं? अब सुनिए, दीपा ने लिखा है कई सारे, वो दोष किसी में नहीं है, मुझ में है। छुपा हुआ मेरे अंदर बैठा हुआ है, दिखाई सामने दे रहा है। रीता गलत लिख रही है बेटा, ऐसा संभव ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, अपनी आंतरिक स्थिति ही बाह्य संसार में दिखाई देती है। अपनी ही आंतरिक स्थिति बाह्य संसार में दिखाई देती है। सुधार की जरूरत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिखो जरा, शीशे में तुमने चेहरा देखा है? अपने चेहरे को तुमने शीशे में देखा है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अगर आपके चेहरे में गलत दिखा रहा है शीशा, आपका शीशा आपके चेहरे पर कोई कमी दिखा रहा है, तो वो कमी शीशे में नहीं चेहरे पर है। सुधार शीशे में लाने से नहीं होगा, चेहरे पर लाने से होगा। शीशे को आप फोड़ दो, तोड़ दो, कुछ नहीं बनने वाला। बुराई वहीं पर बैठी है जहां है। बुराई तो जड़ जमा करके वहीं बैठी है जहां पर है। भगवान बड़ा खराब हो गया, समाज बड़ा खराब हो गया, सरकार बड़ी खराब हो गई, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। अब तुम बताओ तुम किसके हो? कमी अपने अंदर होती है। हां ललिता, बिल्कुल ठीक लिखा है। देखने का नजरिया है, दोष अंदर बैठा है, दिखाई बाहर दे रहा है। बेटी बताओ, लोभी की आंख हर वक्त ढूंढ रही है कहीं से मिल जाए पड़ा हुआ। भोगी भोग, कामी काम, जो जैसा है वो उसको ढूंढता फिर रहा है। संसार तो सबके लिए एक है, भगवान सबके लिए एक है, सूरज सबके लिए एक है, हवा सबके लिए एक है, परंतु अपनी अपनी इच्छा से सब कर रहे हैं। और यही जागृति नहीं, यही सुसुप्ति है, यही सुसुप्ति है। तुम्हें उलझा करके रखा है, तुम्हें फंसा करके रखा है। करना चाहते हो कुछ करना चाहते हो तो इस दुर्गुण को हटा दो, इस दुर्गुण को हटा दो, तोड़ दो सारे बंधन, तोड़ दो सारे बंधन।
जो आपसे आपको नहीं मिलने दे रहा, जो आपको आपसे नहीं मिलने दे रहा, फाड़ दो उसके कपड़े, मिटा दो उसका अस्तित्व। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके अंदर जोश भर देना चाहता हूं बुराई को मिटाने के लिए। दूसरा, हमें कोई अच्छी बात कहे और हम उस पर दोष लगाएं, दूसरा नहीं कहना चाहिए। दूसरा इसलिए परायापन, दूसरा इसलिए है परायापन। मेरा ही अपना कोई मुझे कह रहा है कि यह कमी है और हम उल्टे उस पर दोष लगा रहे हैं। अपनी कमी को सुनना नहीं चाहते। मिटाना तो बहुत बड़ी बात है, हटाना तो बहुत बड़ी बात है। सने पड़े हैं, लिप्त हैं, सने पड़े हैं, लिप्त हैं। आज वो हमारी स्थिति बनी हुई है। दोषारोपण दूसरों के ऊपर करने से अपने दोष मर नहीं जाएंगे। छाया को पीटने से जिसकी छाया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। छाया को पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारना है तो उस मूल को मारिए जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक, दिनेश बिल्कुल ठीक लिख रहा है। अरे लिखो, खुलो, बोलो, छुपा क्यों रहे हो? फिर दोबारा से कह रहा हूं, दोष को हमेशा छुपा करके रखा जाता है, इसलिए बचा रहता है। नहीं, दोस्त तो एक सेकंड में, जैसे चलाते हुए कार के ड्राइवर की मति बदल जाए तो पलक झपकते के साथ ही उसका रास्ता मोड़ देता है। कल कितने सारे उदाहरण आपको दिए थे। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में समय की बात कर रहा हूं। एक ऐसा समय आया था, मेरी में भी आया था, जिस दिन मेरे गुरु ने मेरे जीवन में प्रवेश किया था। जिस दिन मेरे गुरु ने मेरे जीवन में प्रवेश किया था, हो क्या गया? हम गुरु का केवल खेल बना करके रखे हुए हैं। हम गुरु का केवल खेल बना करके रखे हुए हैं। गुरु को अपनी चेतना पर काम नहीं करने देते। गुरु को अपनी चेतना पर काम नहीं करने देते, उल्टा अपने काम गुरु पर थोपते रहते हैं। वो जिंदगी का, मेरी जिंदगी का वो सेकंड कितना कीमती था, कितना कीमती था, जिसको हीरे मोतियों से तोला जा सकता था, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती थी। कल ये लड़की दीपा मेरे से रात को बात कर रही थी। मैंने इसको एक ही बात कही कि अगर तुम्हें किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, कुड़न है, जलन है, तो तुम अपने गुरु को जहर दे रहे हो। तुम अपने गुरु को जहर दे रहे हो, मार रहे हो। जैसे मैं ये कहूंगा, उपजाऊ शक्ति खेत में होती है, उपजाऊ शक्ति खेत में होती है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज डाली जाए जो उस उपजाऊ शक्ति को मार दे, तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं रह गई। सामने वाले का विकार, सामने वाले का चेहरा देखा और हम जल भुन गए, तो उसे क्या फर्क पड़ा? खा तो हमें गया,
जो जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए। कोई तुम्हारे अंत में काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा कर्म और धर्म ही तुम्हारे काम आएगा। इसलिए जिंदगी में एक बात की गांठ बांध करके रखिए, जिसके प्रति जो तुम्हारा कर्म है उसको करिए। मैं फिर से कहता हूं, बताओ मेरी एक बात मानोगे? बोलो, एक बात मैं पूछ रहा हूं, मेरी एक बात मानोगे? अपने गुरु को अपनी चेतना पर काम करने दीजिए। अपने गुरु को अपनी चेतना पर काम करने दीजिए। बोलिए कैसा लग रहा है? अगर तुम्हारे पाप निकालेगा, जो तुम्हारे अंदर समाये पड़े हैं, तो वो तुम्हारा गुरु ही निकालेगा। तुम्हारा गुरु ही निकालेगा। चिपट जाओ, कस करके पकड़ लो। जितना गुरु तुम्हारे अंदर, जितना श्रद्धा, मैंने कहा है भाव की उत्कृष्टता से ही आप पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। भाव की उत्कृष्टता से ही आप पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। बोलो, संसार चाहिए या पूर्णता चाहिए? तय करना पड़ेगा। हां बेटा, कैसे चिपट जाए? कामना को, विचारणा को भावना में बदलिए। कामना को, विचारणा को भावना में बदलिए। और भावना को जीवन की पूर्णता में बदलिए। बोलिए, तय करिए बात को। बात को तय करिए। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और कब से करना है। दोनों बात तय करिए। हमें क्या करना है और कब से करना है। बेटा, कहने के लिए समर्पण भाव रह जाता है। कहने के लिए समर्पण भाव, अरे जब वो भाव आता है, अभी श्वेता लिख रही थी, कैसे करें, कैसे करें। जैसे एक मां अपने बच्चे के साथ हमेशा लिपटी रहती है, एक पिता अपने परिवार के सपने देखता रहता है, उसको ये बनाऊंगा, उसको ये बनाऊंगा, उसको ये बनाऊंगा। ऐसे चिपटे रहो। मेरा गुरु मुझे कुछ बनाएगा, मेरा गुरु ही मुझे कुछ बनाएगा, वरना यतीम बन करके रह जाऊंगा। वरना यतीम बन करके रह जाऊंगा। बेटा, इस दुनिया में बड़े आदर्श हैं। इस दुनिया में बड़े आदर्श हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, परंतु उनके मुंह बंद पड़े हैं। उनके मुंह बंद पड़े हैं। धूल चढ़ रही है, खोल करके भी नहीं देखते। आदर्श शास्त्रों में लिखने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। संत महापुरुष, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों को ग्रंथों में लिख दिया है। इसलिए नहीं, इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी इनका सहारा ले। जो मेहनत हमने की वो उनको ना करनी पड़े, वो हमारे यहां से आगे के जीवन को जिए। यहां से आगे के जीवन को जिए, इसलिए उन्होंने हमें लिख करके दिया है। पर हम क्या कर रहे हैं? ग्रंथ को गले लगा रहे हैं। ग्रंथ में क्या लिखा है ना, उसको जीवन में नहीं अपना रहे।
समर्पण भाव, समर्पण भाव जैसा एक मां का और एक बच्चे का। कौन से बच्चे का? जो 1 साल से छोटा होता है, जो 1 साल से छोटा होता है। उन दोनों के रिश्ते को आपस में देखिए कैसा रिश्ता होता है। यही तो बता रहा हूं रीता, कैसे कर सकते हो। ये सब दिखावा है बेटा। अभी तुम जो भाव बोल रहे हो, वो सब बोलने की चीजें हैं, बोलने की चीजें। जब जीवन में उतर जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा। जब जीवन में उतर जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा। समा जाओगे, समा जाओगे, समा जाओगे। गुण बन जाएगा बेटा, गुण बन जाएगा, गुण। आप देख लो, जैसे फल के अंदर उसका रस समाया होता है, गुद्दे में उसका रस, उसके गुण उसके अंदर समाये होते हैं, ऐसे गुरु भी समा जाएगा। ऐसे गुरु भी समा जाएगा। भगवान रूपी वृक्ष पर लगे हुए हम फल हैं। गुरु के माध्यम से वो गुण हमारे जीवन में, हमारी चेतना में समाहित हो जाए। वो गुण हमारी चेतना में समाहित हो जाए तो काम बने, काम बने। वरना मैंने अभी कहा शास्त्रों में ज्ञान ही ज्ञान भरा है, परंतु किसके मतलब का है? वो वहीं रखा रह जाएगा। तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है, बोलते हो है। वो इसलिए बोलते हो है, नहीं होता तो कहां से बोलते। इसलिए तो कहता हूं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी चरण स्पर्श मत लिखो, मुंह खोलो, चेतना का मुंह खोलो, चेतना का मुंह खोलो, वो अच्छा लगेगा। तब विरक्त होगे। जब ज्ञान अंदर से जागृत होगा, ज्ञान अंदर से जागृत होगा तो जागृति आपके जीवन में आएगी। सूरज निकलेगा तो उसका प्रकाश, उसकी किरणें, उसके पीछे छुपे हुए जितने भी गुण हैं वो सब संसार में क्रियाशील होंगे, सब जीवों में होंगे। क्लोरोफिल की क्रिया चलेगी और सब अपना विकास करेंगे। करिए, करिए, इतने से तुम्हारे किए बगैर। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर से बीमार व्यक्ति कहे मेरा इलाज कर दे और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो ऐसे ही रहना है, जैसा हूं अपनी मर्जी से चलूंगा, तो डॉक्टर उसका इलाज कर देगा? हमें अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर को समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित मत से मतलब है जो वो कह रहा है उसका कहना मानना पड़ेगा। तब डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा। आपको भी यही करना है। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण जैसे ही आपका जगता चला जाएगा तो समझ लेना आपके जीवन का उद्धार होने लग जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा, समय हो चुका है, ध्यान की तरफ चले। मिलाएं दोनों को जो सब सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य,
सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण,
नक्षत्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का
शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं और समझदारी से काम ले लें। मैं बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा। सब कुछ समझाया जा रहा है, समझदारी से काम ले लें। आज की बात संपन्न।